जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक की बात करने आए हैं वो बड़ा खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट नाम है उसका। और पावर पॉइंट जितने भी आपने अभी तक में पीपीटी बनाते हुए देखे हैं वो सारे पीपीटी आप इस वीडियो को देखने के बाद बना पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें खुद को प्रेजेंट किया जाता है। जितना अच्छा आप पीपीटी बनाएंगे उतना बेहतर आप खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे। प्रेजेंट करने का सिंपल सा एकदम तरीका है कि आप अच्छा से अच्छा पीपीटी बनाइए। पीपीटी आप जितना उसमें अधिक वर्क करेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में पीपीटी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो देखने से पहले इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप अगर कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करें, तो ही जाकर के आपको आखिरी में इसका आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल मैं डेस्कटॉप पे हूं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद अब मुझे पावर पॉइंट खोलना है। तो मैं कैसे खोलूंगा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एमएस वर्ड पर वीडियो बनाई थी जो कि पूरी कंप्लीट एमएस वर्ड है, उसको आप जाके देख लीजिए। फिर मैंने एक्सेल पर पूरी वीडियो बनाई है जिसमें पूरा मैं पढ़ाया हूँ एक्सेल का 20-25 क्लास। उसके बाद ही आप पावर पॉइंट करिए, अदरवाइज आप इसको बहुत बेहतर से नहीं समझ पाएंगे अगर आपने दोनों चीज़ नहीं पढ़ा है। तो अब वीडियो शुरुआत मैं कर रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई एमएस पावर पॉइंट को खोलना है, या आप रन कमांड से खोलते हैं या नॉर्मल विंडो बटन से खोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप विंडो प्लस आर दबा रहे हैं तो जो रन कमांड हमारा हो रहा है उसके अंदर आपको पावर PNT लिखना है। पावर पॉइंट पूरा मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा पावर पॉइंट लिख देंगे तो जाहिर सी बात है ये नहीं खुलता है। आपको पावर PNT लिखना है और यहाँ पर आप इंटर मारिए। आपके इंटरफेस पर, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पावर पॉइंट खुल गया। अब पावर पॉइंट के अंदर हम लोग जो है इसको कई हिस्सों में पार्ट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका होम हो गया, दूसरा इंसर्ट हो गया, तीसरा आपका डिज़ाइन हो गया, चौथा ट्रांजिशन हो गया, पांचवा एनिमेशन हो गया, उसके बाद स्लाइड हो गया, फिर रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। हम 1 बाय 1 इसको एक ऑप्शन इसके पढ़ेंगे, और इसके ऑप्शंस पढ़ने के बाद हम इसका आखिरी में आउटपुट भी निकालेंगे कि भाई इसमें क्या हमारा रिजल्ट आता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई हमारा सबसे पहले होम है, और इस होम ग्रुप के अंदर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि सबसे पहले क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है और क्लिपबोर्ड का उपयोग हम कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है, जब भी हम कोई चीज़ ऑटोमेटिक कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट करते हैं, तो कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले वो कहाँ सेव रहता है, अगर कोई पूछे तो आप उसको बताइएगा कि वो क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। क्लिपबोर्ड एक ऐसी फंक्शन है, जो भी हम कट कॉपी करते हैं वो जो स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, और वो होता है क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड के अंदर और भी फंक्शंस अगर आप खोलेंगे तो मिलेगा, जैसे क्लियर ऑल, कंट्रोल ऑल, पेस्ट ऑल। तो यहाँ सभी ऑप्शंस मिलते रहते हैं। कुछ पेस्ट स्पेशल्स के अंदर भी इसी में ऑप्शंस आते हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये अगला टॉपिक होने वाला है। अब हम यहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। मैं अच्छे से पूरे स्लाइड के बारे में आपको बताता हूँ कि स्लाइड क्या है, स्लाइड का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, एक बात याद रखिएगा कि जो हम बाकी सब सॉफ्टवेयर्स के अंदर में पेज कहते हैं, जैसे एमएस वर्ड में हम पेज कहते हैं, एमएस एक्सेल में हम पेज कहते हैं, उसके अंदर में पेजेस नाम से होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पेज को पेज नहीं, यहाँ पर हम पेज को स्लाइड कहते हैं। तो अगर जब भी मैं यहाँ पावर पॉइंट के अंदर मैं पेज की बात करूँ तो बेसिकली मैं पेज ही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ उसका नाम स्लाइड होगा। तो जब भी मैं स्लाइड कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं एक नई पेज की बात कर रहा हूँ। साथ साथ में अगर आप ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो एमएस वर्ड की जो ओरिएंटेशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड मतलब होता है जो वर्टिकल मोड में हो, और यदि आप उसमें इसकी बात करेंगे एक्सेल की तो उसमें भी जो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है, और पावर पॉइंट की जो ओरिएंटेशन होती है वो अपने आप लैंडस्केप मोड में होता है। तो पिछली बार बेल्ट्रॉन में सवाल पूछ लिया गया था कि भाई ओरिएंटेशन का मोड जो है वो कौन सा मोड में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर आके बताता हूँ इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको स्लाइड्स मिल रहे हैं। कितने प्रकार के स्लाइड्स हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, हेड सेक्शन, इन सभी के अंदर में क्या क्या उपयोग है गौर से। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रहा है।
अगर हम मैं दूसरे वाले की बात करूं तो ये आपको ये स्लाइड दिख रहा है। अब मैं तीसरे वाले की बात करूं, यहाँ पर ये दिख रहा है। अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा यहाँ पर जो एक दिखता है स्लाइड्स वो नहीं दिख रहा है, वो अभी मैं क्लोज किया क्लिपबोर्ड को तो ऑटोमेटिक वो कट गया है। अगर मुझे उसको लाना है तो मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा, और यहाँ नॉर्मल्स में मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक जो है स्लाइड्स यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। तो स्लाइड हमारा दिखना ज़रूरी है। अगर ये स्लाइड मुझे नहीं दिखेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस स्लाइड पे काम कर रहा हूँ और मुझे और कितने स्लाइड्स पे काम करने हैं। मैं दोबारा होम पर आ गया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि इसमें से जितने भी आप स्लाइड अलग अलग लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रयोग के अनुसार लिया जाता है। अब हम इसको जाते हैं और आपको नीचे दिखाते हैं कि मैंने अभी तक पूरी 5 स्लाइड ले ली है और 5 स्लाइड में हमने अलग अलग लेआउट लिया है। इन सभी का उपयोग क्या है, देखिए मैं मोटा मोटी बताता हूँ। इसके आगे की कहानी जो है, अगर आपके पास क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, मतलब अगर आपके पास 2 बॉक्सेज हैं तो आप सिंपल सी बात है कि आप इन्हीं 2 बॉक्सों के अंदर ही कुछ चाहे तो टाइप कर सकते हैं, बाहर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं क्लास स्लाइड 2 की बात करूं तो यहाँ पर आप इस बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, फिर यहाँ पर अलग टाइप कर लीजिए, फिर यहाँ पर अलग टाइप कर लीजिए, और इसके अंदर कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो, कोई टेबल, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं वो इतना दूर में चलेगा। फिर वो यहाँ पर एक अलग ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं जो इतना दूर में चलेगा। मतलब पार्टिकुलरली इसके अंदर में जो आप परिवर्तन करना चाहेंगे वो आराम से इसमें कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें 3 नंबर पे आके बताता हूँ, ये वही स्लाइड है। फिर यहाँ पर आके मैं बताता हूँ, ये ऊपर में एक अलग कंटेंट होगा और नीचे में एक अलग कंटेंट होगा, चाहे वो आप कोई भी पैराग्राफ कुछ भी लगा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अब इसमें से जैसा आप स्लाइड लेना चाहें वैसा ले सकते हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ से तो न्यू स्लाइड लेने की बारी आई है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 5 स्लाइड है और यहाँ मैं गया और यदि इस पर क्लिक कर लिया तो अब मेरे पास 6 स्लाइड हो चुके हैं और 6ठे स्लाइड में मेरा एक नया स्लाइड निकल गया। लेकिन इस बार हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो स्लाइड हो वो नया ना बने, लेकिन स्लाइड 1 पर ही सिर्फ लेआउट बदल जाए। जैसे अभी मेरे पास कैसा है, एक ये है और एक ये है, तो अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर मुझे फ़ोटो लगाना है, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोटो लेआउट आ जाए लेकिन स्लाइड मेरा वही रहे। तो उसके लिए मुझे लेआउट पर इस्तेमाल करना होगा और यदि मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, अभी भी देखिए मेरे पास 6 ही स्लाइड है, 7 स्लाइड नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास अब एक लेआउट बदल चुका। यही मैं 1 पर ही रख के अगर मैं कोई और लेआउट लूँगा तो भी ये बदलेगा। लेकिन अब देखिए मेरे पास टोटल 7 स्लाइड हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको नया स्लाइड नहीं लेना है, सिर्फ उसका लेआउट चेंज करना है, तो आप लेआउट में जाइए, और यदि आपको नया स्लाइड लेना है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, यह स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, Ctrl+M से क्या होता है, नया स्लाइड आता है। Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन Ctrl+M से नया स्लाइड होता है। Ctrl+M जो है MS वर्ड में क्या करता है मुझे आप कमेंट में बताइए, और यदि आपने इंडेंट लिखा है तो इंडेंट का काम क्या होता है वो मुझे बताइए। इंडेंट किस पैराग्राफ के हिस्से को या MS वर्ड के किस पेज के हिस्से को इंडेंट कहा जाता है, मुझे आप ज़रूर बताइए इस चीज़ को। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं कोई लेआउट ले लिया, और कोई भी लेआउट लेने के बाद अब यहाँ से गया मैं रीशेड पर क्लिक, और मैं जब भी रीशेड पर क्लिक करूँगा ये मेरी स्लाइड्स की जितनी भी डिज़ाइनिंग होंगी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगी। मैं आपको खुद इसमें डिज़ाइन करके अभी मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर में कैसे डिज़ाइन होता है। मान लीजिए कि हमारा एक स्लाइड है और इस स्लाइड में मुझे कोई भी चीज़ें लिखनी है। फिलहाल तो मुझे लेआउट में अपना जा करके और एक अच्छा सा मैं चाहता हूँ कि टाइटल मैं ऐड करूँ, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर यहाँ पर जाऊँ, स्लाइड के अंदर यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गया और लिखा ग्लोबल कंप्यूटर। जाहिर सी बात है अब मुझे एक टाइटल लेना है, तो मैं वहाँ से टाइटल ले लिया, और यदि मैं Ctrl+A करके इन सभी को कैपिटल करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ इस वाले हिस्से पर जाऊँगा, और यहाँ पर एक 5 सेंटेंस के साथ हैं, ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस केस जो मैं आपको MS वर्ड में पहले पढ़ाया भी था, तो अगर आपने MS वर्ड वाली क्लास नहीं की है तो सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए कि MS वर्ड वाली क्लास को करिए, तब जाकर के आपको इसमें ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अब सेंटेंस केस में अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस केस में आप देखेंगे पहले से ही
हर वर्ड का मतलब कि जो भी एक पूरी सेंटेंस के पहले वर्ड का उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सब स्मॉल रहता है। इसी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एक और होता है, इसी में लोअर केस होता है। लोअर केस में क्या होता है कि सारे के सारे स्मॉल हो जाते हैं, अपर केस में सारे के सारे कैपिटल हो जाते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। जैसे ग्लोबल का जी हो गया, कंप्यूटर का सी हो गया। इससे क्या होता है कि आपकी टाइमिंग बचती है, आप दोबारा टाइप नहीं करना आपको पड़ता है, एक बार आपने टाइप कर लिया तो वो काम आपका हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं गया, उसके बाद मैं टॉगल केस कर लिया। देखिए क्या होता है ना कि ये जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। जस्ट अपोजिट मतलब जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं गया और मान लीजिए मैं ऐसे अपर केस लिया और जाके मैं सीधे टॉगल पर क्लिक कर लिया, तो सबको सब क्या करेगा, स्मॉल करेगा। जस्ट अपोजिट वाली बात होती है इसमें, जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, उतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं यहाँ पर पूरी की पूरी आपको फॉन्ट ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अब यहाँ पर मैं अगर यूज कर लूँ, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लूँ, थोड़ा मैं इटालिक कर लूँ, थोड़ा मैं अंडरलाइन कर लूँ, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर इसको थोड़ा हाईलाइट देना चाहते हैं आप, जैसे कि ये एमएस वर्ड में सुविधा नहीं होता है, हल्का सा आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस मदद से कर सकते हैं। यहाँ इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जब भी कोई कंटेंट को बीच से आपको काटना रहेगा, आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्ट्राइक थ्रू आता है और इसमें जैसा आप चाहोगे आप इस्तेमाल कर लेना। स्ट्राइक थ्रू बीच से काटने को बोलते हैं। यहाँ पर मैं गया और बड़ा कर लिया। यहाँ से मैं आपको फ़ॉन्ट चेंज करना बता रहा हूँ, कोई सा भी फ़ॉन्ट। जैसे मान लो जो मुझे बहुत पसंद है, एक फ़ॉन्ट है इम्पैक्ट, कमाल का फ़ॉन्ट है, बहुत अच्छा बोल्ड लिखाता भी है, मोटा भी लिखाता है, कोई भी इस्तेमाल भी कर सकता है इसको, बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट है भाई। इसके बाद अगर मैं दूसरे फ़ॉन्ट की बात करूँ, एक हमारा एलिफेंट फ़ॉन्ट होता है, ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है, पोस्टर्स में ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बढ़िया, लोग पसंद भी करते हैं। चलिए मैं एक आध और फ़ॉन्ट दिखाता हूँ आपको। मैंने एक अच्छे फ़ॉन्ट्स जो देखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड होता है, लेकिन ये पूरे कैपिटल में काम नहीं करता है, उसका एक कैपिटल और एक स्मॉल कर दिया जाए तो वो अच्छा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ग्लोबल कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ पर, तो ये हमारा जो ग्लोबल कंप्यूटर एमटी स्क्रिप्ट है वो कर्सिव है, और कर्सिव में ऐसे काम आता है आपको। फ़िलहाल मैं एक इम्पैक्ट ले लेता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि मुझे ये पसंद है, मोटा लिखा रहा है, और अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ और इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे सीरीज पूछ लूँ तो सीरीज एमएस वर्ड का सीरीज जो मैं पढ़ाया था उससे थोड़ा सा सीरीज इसका अलग होता है। इसका होता है 8, 9, 10, 10.5 भी दिया रहता है, 11, 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20, 20 के बाद सीधा 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 60, और ये सीरीज में होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ एमएस पावर पॉइंट इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो 96 मिनिमम कितना हो जाएगा, 8, उसका भी मिनिमम 8 ही था। जो आप इसमें लेना चाहें वो ले सकते हैं। हम इस पूरी क्लास को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में, देखिए ये पूरा रीसेट का ऑप्शन होता है यहाँ पर, मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैंने आज ग्रुप पढ़ा दिया, फिर कल मैं पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, फिर मैं ड्राइंग पढ़ाऊँगा, फिर धीरे धीरे आप चाहें तो एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो भी देख के और अपनी पूरी क्लास कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास समय की बहुत अभाव रहती है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कम करके पढ़ा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा बता दूँ कि हमारे ऐप के अंदर, GCSM के अंदर, मैंने पूरी DCA को अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है। जितने भी लोग इसको एकदम अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि आप पहले DCA कोर्स को पूरी तरह से सीखिए। बहुत अच्छे से मैंने डिज़ाइन करा है, एक कोर्स, एक क्लास में जो लिया हूँ क्लास में ऑफलाइन बच्चे को, वही मैंने डाला है, प्लस मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में मैंने डाला है। तो काफ़ी खूबसूरत बैच है ये। आप अगर इसको सीखना चाहते हैं तो मैं DCA रेकमेंड करूँगा, उसको आप ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी पूरी मेहनत है इसके अंदर। और अगर मुझे कोई फीडबैक आप दे सकते हैं तो इस वीडियो में भी मुझे आप दे सकते हैं कि भाई आपको क्या लगा। आपके पास चैट्स का ऑप्शन भी आते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।